लाउड स्पीकर विवाद में जो लोग ये कह रहे हैं कि इतने सालों से हिंदू कहाँ सोया हुआ था, तो भैया सोया था, अब जाग रहा है, इसलिए अब जागेगा। और मैं हिंदुओं से भी कहना चाहता हूँ कि अब जरा जाग करके उठ खड़े होइए। समाज के विरुद्ध, धर्म के विरुद्ध और नीति के विरुद्ध कोई काम इस देश में, प्रदेश में ना होने पाए, ये हमारी जिम्मेदारी है और बिल्कुल भी डरना नहीं है। मैं 4 पंक्तियाँ आपके स्वाभिमान को जगाने के लिए पढ़ना चाहता हूँ कि शब्द जो सुनाई नहीं देते आताताई को, तो रण में वे शर खींच कर कहे जाते हैं। वसुधा को जीत कर भोगने के बड़े वाक्य अपनी भुजा के बल पर कहे जाते हैं। पीठ को दिखाने वाले जीते जी ही मर जाते, ऐसे लोग कायरता के घर कहे जाते हैं। और वीरता से वीर मर जाते हैं समर में, तो इतिहास में वही अमर कहे जाते हैं। इतिहास में वही अमर कहे जाते हैं। विक्रमी का व्रत नहीं होता व्यर्थवाद व विवाद, विक्रमी का व्रत नहीं व्यर्थवाद व विवाद, समर में मात्र सिंहनाद किया जाता है। ओज के प्रचंड मारतंड के प्रताप का ही कमल के द्वारा अनुवाद किया जाता है। जीते जी तो शौर्य गाया जाता है, परंतु सत्य यशगान मरने के बाद किया जाता है। और कायरों की जीत कभी पूंजी नहीं जाती, बस बलिदान वीरों का ही याद किया जाता है। अगर आप हिंदू, अगर आप वीर हो तो इस बात के लिए उठ कर के खड़े हो, तभी आपका बलिदान याद किया जाएगा। वरना ये कह दिया जाएगा आने वाले इतिहास में कई सालों के बाद में जब किताबें लिखी जाएंगी, तो उनके नीचे एक ये भी लिखा जाएगा कि एक हिंदू सभ्यता भी थी जो अपने पौरुष न दिखाने के कारण अधर्मियों के आगे नतमस्तक हो गई और कुछ दिनों बाद धीरे धीरे मिट गई। दोस्तों, आपने देखा जिस तरीके से राज ठाकरे ने अब साफ कर दिया है कि अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। उन्होंने एक वीडियो भी ट्वीट किया है बाला साहब ठाकरे का, जिसमें वो कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार आई तो ये जो सड़क पर नमाज पढ़ी जाती है और जो लाउड स्पीकर का मुद्दा है, हम इसको बैन कर देंगे। अब उद्धव सरकार सत्ता में है, लेकिन जो वो है उन्होंने खामोशी साधी हुई है। इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे कि आखिर उद्धव ठाकरे को हनुमान चालीसा से चिढ़ क्यों है। सर, क्या कहेंगे जिस तरीके से उद्धव ठाकरे हैं, एक वीडियो राज साहब ठाकरे ने ट्वीट किया है कि ये मैं नहीं कह रहा, बाला साहब ने कहा था। सबसे पहले तो मैं आपके दर्शकों को बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। सब राष्ट्रवादी लोगों तक मेरी बात पहुंच रही है। और जहां तक आपका प्रश्न है कि उनको हनुमान चालीसा से चिढ़ क्यों है, हनुमान चालीसा में एक चौपाई में आता है, प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया। तो आज से पहले जब बाला साहब ठाकरे जी थे तब वो राम जी का चरित्र सुनना पसंद करते थे। अब आज जब उद्धव ठाकरे जी हैं तो उनका प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया बदल गया है। अब वो प्रभु चरित्र रही नहीं गया, अब वो एंटोनियो माइनो के चरित्र को सुनने की इच्छा रखते हैं, उनके कार्यों को बढ़ाने की इच्छा रखते हैं। इसलिए अब उनमें वो बात नहीं बची है। तभी कभी मैंने पहले कभी कहा था और आज फिर आपके चैनल पर कह रहा हूँ कि उद्धव जी से नहीं संभलती वीर शिवा की धाती है, उद्धव जी से नहीं संभलती वीर शिवा की धाती है। हे हिंदू रत्न बाला साहब, अब याद तुम्हारी आती है। मातोश्री का गौरव रखा है सरकारी फेरों में। और मातोश्री जो है अब वो पितोश्री बन गया है। मातो मतलब पितोश्री भी हो गया, एक वो शरद पवार पितोश्री हो गए, मातोश्री हो गई एंटोनियो माइनो। तो आप ये समझिए कि मातोश्री का गौरव रखा है सरकारी फेरों में। बहुत फर्क होता है जंगल और सर्कस के शेरों में। तो जंगल के शेर वो हमेशा धारते हैं और सर्कस के शेर हमेशा अपने मालिक के इशारों पर काम करते हैं। वो उद्धव ठाकरे कर रहे हैं। और मैं इतना कहना चाहूँगा कि जो सर्कस के शेर होते हैं वो कभी जंग जीत नहीं पाते, वो हमेशा हंटर की मार पर बस चक्कर लगाते रहते हैं। तो उद्धव ठाकरे तो अपने आप को हिंदुत्ववादी कहते हैं, वो तो कहते हैं हमें किसी हिंदू सीखने की जरूरत नहीं, हम तो खुद गधा उठाने वाले हिंदू हैं। तो गधा कहाँ चला गया अब गधा जो है ना, अब उस गधा की ताकत वास्तविकता में अगर कहीं देखने को मिल रही है तो उत्तर प्रदेश में योगी जी के बुलडोजर में बजरंगबली के गधा की ताकत दिख रही है। जो महाराष्ट्र में कभी बाला साहब जी के द्वारा हमें दिखने को मिलती थी, तब ये लगता था कोई हिंदू गौरव बोल रहा है, लेकिन अब वो उद्धव के अंदर वो बात नहीं बची है। और उद्धव एक समय जो हमारे द्वापर काल में उद्धव थे वो बहुत ज्ञानी थे, लेकिन अब वो ज्ञान भी विलुप्त हो चुका है। अब इसके अलावा अब वो कहते कुछ भी रहे, लेकिन जिस दिन उन्होंने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया उसी दिन उन्होंने अपना हिंदुत्व ऐसे विसर्जित कर दिया। क्या लग रहा है, क्या मजबूरी दिखाई दे रही है ऐसे उद्धव ठाकरे की? मजबूरी कुछ नहीं है। देखिए, मैं एक टिप्पणी में ये बात को आपका उत्तर देता हूँ। उनके पिताजी बाला साहब ठाकरे जी कार्टून बनाते थे, लेकिन हमें नहीं पता था कि उनके घर में ही एक ऐसा कार्टून आएगा जो हमारे धर्म को, हमारी संस्कृति को, हमारे राष्ट्र के वैभव को और हमारे स्वाभिमान पर चोट करेगा। मैं इतना केवल कहना चाहता हूँ, केवल एक वाक्य में आपको समझ में आ जाएगा कि वो आज उनकी मजबूरी क्या है। उनके पिता बाला साहब ठाकरे जी ने पूरे जीवन भर किसी भी कुर्सी का मोह नहीं किया। उन्होंने धर्म के लिए हर संवैधानिक कुर्सी छोड़ दी, लेकिन उनके बेटे ने
धर्म को छोड़ दिया और संवैधानिक कुर्सी पकड़ ली। बस इतना है, यही उनकी मजबूरी है। तो जैसा राज ठाकरे कह रहे हैं कि ये जो है एक सामाजिक मुद्दा है, धार्मिक मुद्दा नहीं है, आप भी कवि हैं, आपको क्या लगता है सामाजिक मुद्दा है, धार्मिक मुद्दा है? वो कह रहे हैं क्योंकि जब मंदिरों से उतर सकते हैं तो मस्जिदों से क्यों नहीं उतर सकते? देखिए, ये धर्म का, इसलिए मैं दूसरे तरीके से देखता हूँ, ये धर्म का नहीं है, मजहब का मामला है। मजहब जो है मतलब के लिए बनाया जाता है, धर्म जो होता है वो हम करना चाहिए, जो हमारे आदर्श हैं वही हमारा धर्म है। लेकिन ये एक मजहब की बात है जो अपनी ज़िद पर अड़ा हुआ है। तो इसके लिए कभी कबीर ने भी कहा था, कांकर पाथर जोड़ के मस्जिद लियो बनाए, ताचड़ मुल्ला बांग दे बहरा हुआ खुदा है। अब कबीर ये कहते थे, क्या खुदा अल्लाह बहरा है जो तुम्हारी बात नहीं सुन सकता? तो मुझे तो कभी कभी जब इन लोगों के इस्लामिक कट्टरपंथियों के मैं बयान सुनता हूँ, तो जब लाउड स्पीकर के लिए बोलते हैं कि लगना ही चाहिए, तो मुझे लगता है कि वो सिद्ध करना चाहते हैं कि उनका अल्लाह सच में बह रहा है। और हो सकता है कि हो भी, कि अगर नहीं होता, अगर उनकी सुनता होता तो शायद योगी जी कभी मुख्यमंत्री नहीं बनते और ना मोदी जी प्रधानमंत्री बनते। तो सबसे अच्छी बात यह है कि आज जो स्थितियाँ हैं वो हमें समझनी पड़ेंगी। और जो आपका धार्मिक और सामाजिक मुद्दा है, आप ये समझिए कि विज्ञान भी कहता है कि हमारे कानों की सुनने की एक क्षमता है। उस क्षमता को दिन में 5 बार उससे अधिक हमें सुनाया जाता है। ये, और दिन में क्या सुनाया जाता है, सबसे बड़ी बात है कि उसमें जो सुनाया जाता है, जो अजान होती है, उसमें हम क्या कहते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मतलब हम ये सुना रहे हैं एक सहिष्णु देश में, एक सेकुलर जिसको लोग कहते हैं पंथ निरपेक्ष देश के अंदर, जहाँ पर सभी धर्मों के लोग रहते हैं, वहाँ पर ये पढ़ाया जा रहा है कि केवल अल्लाह एक है और मोहम्मद ही उसके रसूल हैं। तो हम दिन में 5 बार ये झूठ और ये 5 बार एक ऐसी बात जो हमारे धर्म के विरुद्ध है, वो हम पिछले कई सालों से सुनते आ रहे हैं। लेकिन अब धर्म जागरण अपने अच्छे स्तर पर आ चुका है, लोग जाग रहे हैं, और जब लोग जागेंगे तो आपसे सवाल पूछेंगे। इसलिए ये धर्म का भी विषय है, समाज का भी विषय है, विज्ञान का भी विषय है, और हमारे आने वाली पीढ़ी के अच्छे स्वास्थ्य का भी विषय है। रोज़ सुबह 4 बजे से लेकर के जो 5 नमाज उनकी होती हैं, उसमें जो पहली नमाज शुरू हो जाती है, पहली अजान शुरू हो जाती है, उसका जो लाउड स्पीकर पर बुरा प्रभाव हमारे बच्चों पर पड़ता है। रात में नींद पूरी नहीं हो पाती है, उसके बाद उससे भी नींदें टूटती हैं। जो लोग उस जगह रहते हैं वो जानते हैं इस बात को। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि ये सामाजिक विषय भी है, तो इसको इस हिसाब से ध्यान में रखा जाए। और एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया है योगी जी की सरकार ने, जो केवल एक तरफा कार्रवाई नहीं की है, जहाँ, क्योंकि दोनों तरफ के लाउड स्पीकर पर शोर होता ही है, तो इसको योगी जी ने बहुत अच्छे से हैंडल किया है। मैं उन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूँ। वो कहते हैं कि हिंदू भी तो भाई हनुमान चालीसा करता है, भजन चलाता है सुबह शाम, उनका भी बंद होना चाहिए। देखिए, हिंदू कितना चलाता है ये आप लोग जानते हैं। वो दिन में 5 बार चलाते हैं, हम लोग साल में कहीं 5 बार अपने त्यौहार करते हैं। तो एक जो फ्रीक्वेंसी है उसमें बहुत बड़ा फ़र्क है। 365 गुणे 5, और उसके बाद हम 5-10 बार। और कई प्रतिष्ठित मंदिरों में तो कई ऐसे प्रतिष्ठित मंदिर हैं जहाँ पर लाउड स्पीकर का प्रयोग होता है, और कई सारे इतने मंदिर हैं जहाँ पर लाउड स्पीकर का प्रयोग कभी होता ही नहीं है। तो ये जो अनावश्यक जिद की बात है कि अगर वो करेंगे, तो अगर आप ये कहते हैं कि हम भी लगाते हैं, तो हम इसको सहर्ष उतारने के लिए लोग तैयार हो गए हैं। आप भी उतार के निकाल दीजिए। लेकिन जो एक जिद भरी पड़ी है, जो मस्जिद के अंदर पीछे जिद लगी हुई है, उस जिद को ही हमें तोड़ना है। वो जिद मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है। हम तो पहले से करते आए, लेकिन अभी ऐसी कौन सी आफत आ गई? तो पहले से आप करते हैं, तो पहले आपके अनुकूल सरकारें थी, आपके अनुकूल लोग थे। लेकिन अब जो है ये देश वास्तविकता में जाग रहा है, ये किसी भी हठ धर्मिता को सहन नहीं करेगा। आप इतना समझ लीजिए कि पहले ये देश था जो लोगों की बातों को अत्यधिक सहन करता था, लेकिन आपने सहन करने की क्षमता से ज़्यादा जब अत्याचार कर लिया है, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, सामाजिक रूप से, मजहबी के रूप से, जब आपने अत्यधिक अत्याचार कर लिया है और बहुत ज़्यादा डरा दिया है, तो आप ये समझिए डराने का जब बहुत ज़्यादा अति हो जाती है, तब डर भी खत्म हो जाता है। आज हमारा हिंदू समाज उसी स्थिति में है, इसलिए वो उठ करके विरोध करके खड़ा हो चुका है, और अब वो पीछे नहीं हटेगा, मेरा ऐसा मानना है। अच्छा, महाराष्ट्र में कुछ हिंदुओं ने मंदिरों से खुद ही स्पीकर उतार लिए। उसके बाद संजय राउत कहते हैं कि हिंदुओं के लिए काला दिन है। संजय राउत तो बहुत कुछ कहते हैं, अब वो काला दिन है। अब हम, इससे पहले भी उन्होंने कई सारे बयान दिए हैं, तो वही है कि उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया जाए तो बहुत अच्छा है। लेकिन अब महाराष्ट्र की सरकार जो है वो पंगु सरकार है, अपने दम पर नहीं खड़ी है। कई सारे उसमें, उसकी कुर्सी में कई सारे पैर दूसरों के भी है, तो उन्हें अपना पैर भी बचाना है, अपनी कुर्सी भी बचानी है। और मुझे लगता है कि एक समय ऐसा होगा, और मैं कई बार सोचा करता हूं कि जिसको बाला साहब ठाकरे जी ने इतना हिंदुओं के लिए एक ऐसा दल बनाया जो शिवसेना थी, उसे इन लोगों ने शव सेना बना करके छोड़ दिया है। तो आप इतना सोच लीजिए कि कहाँ हमारा भविष्य जा रहा है। और बाला साहब के
संस्कारों को तिलांजलि पहले ही दी जा चुकी है, तो अब उनकी पार्टी वालों से बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं है। और मेरा ये विश्वास है कि ये जो लोगों का हिंदुत्व से भरोसा, उनके हिंदुत्व से भरोसा उठा है, ये निश्चित रूप से आने वाली किसी भी पार्टी को, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या कोई भी पार्टी हो, महाराष्ट्र में उसका पूर्ण लाभ लेने वाली है। अच्छा, अब कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जो बाला साहब ठाकरे की छवि है वो राज ठाकरे में दिखाई दे रही है। देखिए, वास्तविकता में बात ये थी कि बाला साहब ठाकरे के वास्तविक राजनैतिक उत्तराधिकारी राज ठाकरे ही थे, लेकिन अब किसी समय किसी का पुत्रमोह हो या कुछ भी हो या कोई भी कारण हो जिसके कारण से उद्धव ठाकरे उनके पीछे पीछे आए, उनके उत्तराधिकार में शामिल हुए, लेकिन जो राजनैतिक उत्तराधिकारी थे वो वास्तविकता में राज ठाकरे ही थे। और राज ठाकरे जी भी थोड़ी क्षेत्रीय मानसिकता में रह गए, और अगर वो निश्चित रूप से पहले से राष्ट्रवादी और हिंदुत्ववादी ताकतों के साथ में बाला साहब ठाकरे के सिद्धांतों को आगे बढ़ा रहे होते, तो निश्चित रूप से आज महाराष्ट्र में उनकी बहुत अच्छी स्थिति होती, और हो सकता है कि वे सरकार में होते और किसी अच्छे पद पर होते। लेकिन अगर अभी उन्होंने देर आए दुरुस्त आए, घर का बूला अगर कोई वापस आ जाए तो हमें स्वागत करना चाहिए। अगर कोई हमारे सिद्धांतों को, कोई हमारे विचारों को, कोई हमारे धर्म को बल देने के लिए अपनी पुरानी कुत्सित मानसिकता, क्षेत्रीय मानसिकता को अगर छोड़ रहा है तो हमें उसका स्वागत करना चाहिए। अच्छा, जिस तरीके से महाराष्ट्र में ये मुद्दा उठा उसके बाद उत्तर प्रदेश से स्पीकर खुद उतर गए, आपको क्या लगता है ये मुद्दा सारे देश में उठना चाहिए, दिल्ली का भी इसमें नंबर आना चाहिए? नहीं, बिल्कुल आएगा। और देखिए, उत्तर प्रदेश जो है देश का बहुत महत्वपूर्ण प्रदेश है, लगभग 23 करोड़ की जनसंख्या वहाँ पर निवास करती है, और ऐसे समय में योगी जी का जो वर्किंग स्टाइल था, मैं उससे बहुत प्रभावित हूँ। और मैं जहाँ तक जानता हूँ कि वे इस तरीके से काम करते हैं, और मैं आपको बता रहा हूँ कि जब मंदिर का निर्णय आया, जब मंदिर बनना शुरू हुआ, तब जो अभी का उत्तर प्रदेश है वो जो पहले वाला उत्तर प्रदेश था, अगर पहले वाला उत्तर प्रदेश होता तो कोई भी काम शांतिपूर्ण ढंग से नहीं हो सकता था। लेकिन माननीय योगी जी ने करके दिखा दिया कि भय बिन होय न प्रीत गुसाई, विनय न मानस जलद जड़। जब राम जी सागर को देखते हैं बहुत समय तक कि अब रास्ता नहीं दे रहा है, तो विनय न मानस जलद जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप, तब भय बिन होय न प्रीत। तो जो भय बिन प्रीत नहीं होती है, तो योगी जी ने जो बुलडोजर का भय दिखाया है, उसी बुलडोजर के भय से ये जो सारी शक्तियां हैं ये सब नमस्कार करके खड़ी हो गई हैं। और निश्चित रूप से जब तक शक्ति का शासन रहेगा तब तक कोई भी आसुरी प्रवृत्तियां अपना सर नहीं उठा पाएंगी। योगी जी ने इस बात को उत्तर प्रदेश में लागू करके दिखा दिया है कि देखो, जो लोग उत्तर प्रदेश को कहते थे कि यहाँ कुछ नहीं हो सकता, वहाँ पर एक हठ योगी ने अपने हठ से दिखाया कि धर्म का और अनुशासन का पालन हो सकता है अगर कोई सही आदमी बैठा हो तो। जैसे मैं वहाँ कह रहा था सोनिया गांधी के लिए कि उनके हाथों में हंटर है, तो वहाँ का जो मुख्यमंत्री है वो शेर, जो कथित शेर है, वो उनके इशारों पर नाच रहा है। लेकिन यहाँ पर भी हंटर एकदम सही हाथों में है, इसलिए जितने भी भेड़िए थे, यहाँ पर शेर नहीं है फिलहाल, यहाँ पर जो भी हैं आप इशारे में समझ जाएंगे, वो लोग सही तरीके से नाच रहे हैं और सही जगह खड़े हुए हैं। पहली बार ईद में कहीं रोड पर नमाज नहीं हुई उत्तर प्रदेश में, ये उत्तर प्रदेश का गौरव है। और इसको योगी जी ने ट्वीट करके बताया भी, सोशल मीडिया पर बताया भी कि इस बार उन लोगों ने, किसी भी लोगों ने जो धर्म के काम थे वो रोड पर नहीं निपटाए, उनके लिए बहुत बहुत आभारी हैं। तो ये जो मानसिकता उत्तर प्रदेश में अब आ रही है, ये निश्चित रूप से पूरे देश में जागृति बनेगी और पूरे देश में योगी जी का ये मॉडल लागू होगा, मेरा ऐसा विश्वास है। अच्छा, योगी की तारीफ राज ठाकरे भी कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में बैठा योगी है, लेकिन जो महाराष्ट्र में बैठा वो सत्ता का भोगी है। और सवाल ये बनता है कि उद्धव ठाकरे की नींद कैसे टूटेगी, उनके लिए कुछ शब्द कहना चाहेंगे? देखिए, उद्धव ठाकरे की अब नींद हो सकता है चुनाव हारने के बाद टूटे, लेकिन ये अंत में उनका क्या होना है ये वो जानेंगे, ये उनकी अपनी राजनीति है। उन्होंने देखिए क्या है, मैं पहले भी कह चुका हूँ और आज भी कह रहा हूँ कि बाला साहब ठाकरे थे, उनके बेटे बाला साहब ठाकरे, और अभी जो पुत्र मोह में एक और स्टैंड आ गया है बुलबुला साहब ठाकरे। तो जब तक ये राजनीति में पुत्रमोह रहेगा, परिवारवाद रहेगा, तब तक जो है कुछ काम नहीं हो सकता है। और देखिए, परिवारवाद पहले इनके ऊपर आरोप नहीं था, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने आदित्य ठाकरे को बढ़ाने के लिए कई सारे प्रयास किए मुंबई के अंदर, तो आप ये निश्चित रूप से समझिए कि परिवारवादी पार्टियों की लाइन में शिवसेना भी आकर के खड़ी हो गई है। तो अब इनका भविष्य भी वही होगा जो अन्य परिवारवादी पार्टियों का होता आ रहा है। उत्तर प्रदेश में हुआ है और दिल्ली में भी हो ही रहा है, वही महाराष्ट्र में भी होने वाला है। लेकिन जो हनुमान चालीसा पढ़ता है उसको जेल में डाल दिया जाता है, रात धरोह लगा दिया जाता है। क्या अपने देश में हनुमान चालीसा पढ़ना पाप है? देखिए, हनुमान चालीसा पढ़ने वाले को जेल में भेजने की जो मानसिकता है वो यही है कि अब उसमें जो है हनुमान चालीसा के लिए कहा गया कि जो भी पढ़ेगा उसको लाभ होगा, और जो नहीं
पढ़ने देगा, अब उसका क्या होगा ये भी हनुमान जी तय करेंगे।